हेलो बच्चों, आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर से आ गए हैं। आज का हमारा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का क्लास 9th का व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी यानी चैप्टर 2 है आपका। इसे आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर में। वीडियो आप जो है पूरी एंड तक देखना, जिसमें आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मान लो, या फिर आप ये कह सकते हो कि डेमोक्रेसी क्या है, क्यों डेमोक्रेसी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आज कवर करेंगे। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और सिंपल डेफिनेशन, उसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी नॉर्मली सा अगर कहा जाए कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का सीधा सीधा अर्थ ये है कि गवर्नमेंट किसके द्वारा चुनी जाए। गवर्नमेंट जो है हमारी जनता के द्वारा चुनी जाए, पीपल्स के द्वारा चुनी जाए। हमारा जो रूलर है, हम पर जो राज करेगा, वो हमारे द्वारा ही चुना जाए, जो हमारे लिए देश को चलाएगा। तो सिंपल सा पॉइंट इसमें यह आता है। सेकंड टॉपिक है इसके अंदर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। किसके द्वारा चुने जाते हैं? फीचर क्या है कि जनता द्वारा आपका रूलर चुना जाता है। हमारे द्वारा इलेक्शन के अंदर वोट डाले जाते हैं, जिसे हम पसंद करते हैं या हमें लगता है कि हमारे लिए अच्छा काम करेगा, हम उसको चुनकर जो है सत्ता में ले आते हैं। सेकंड पॉइंट आता है फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिटिव इलेक्शन आर हेल्ड। देखो इलेक्शन कैसे होते हैं? फ्री एंड कॉम्पिटिटिव, मतलब कि कोई भी लड़ सकता है इलेक्शन, जो भी एलिजिबल है 25 ईयर्स अबव वो लड़ सकता है इलेक्शन को। कॉम्पिटिटिव इलेक्शन है, यानी कि इस इलेक्शन के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी को हटा दे और ये कहे कि भाई तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्शन लड़ेंगे। जो जितने चाहें लोग उतने लड़ सकते हैं, जो एलिजिबल है, जितने भी लोगों को इलेक्शन कमीशन अलाउ करता है वो लड़ सकते हैं। ईच अडल्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ हैव वन वोट वन वैल्यू। यानी चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, उसकी एजुकेशन कितनी भी हो, बहुत ज़्यादा हो या बिल्कुल ही ना हो, इलिटरेट हो या इलिटरेट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कास्ट, वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, अपर कास्ट से बिलोंग करता है या लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कलर, वो काला है, गोरा है, कैसा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेल्थ, यानी वो अमीर है, गरीब है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने भी प्रकार के लोग हैं, वैरायटी ऑफ पीपल्स, वन वोट वन वैल्यू, यानी हर एक व्यक्ति के पास एक ही वोट है और उसकी कीमत भी एक ही है। भले चाहे वो मुकेश अंबानी वोट कर दें या सड़क पर चलता हुआ कोई आम व्यक्ति, सबके वोट की वैल्यू कितनी है? सिर्फ और सिर्फ एक। द इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजंस विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट। देखो द इलेक्टेड रूलर्स, अब कोई भी डिसीजन जो लिया जाएगा वो किस आधार पर लिया जाएगा? वो इस आधार पर लिया जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में तय किया गया है। डिसीजन विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा ही जो आपको दिया गया है आप वही काम कर सकते हो। और ध्यान में रखना पड़ेगा कि जनता के क्या अधिकार है, यानी सिटीजन्स राइट। और देखो रूल ऑफ लॉ, शासन किसका है? शासन तो आप कर रहे हो, पर किसके आधार पर कर रहे हो? नियम कानून के आधार पर कर रहे हो, यानी लॉ का ही रूल है। आप ये नहीं सोचो कि आप रूलर हो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। आपको वही काम करना होगा जो लॉ में लिखा गया है, डिस्क्राइब्ड है। द राइट ऑफ द सिटीजन, द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये मान लेते हैं कि हमारा राजा या हमारा जो भी प्रधानमंत्री चुना गया है वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा, वो दूसरों के लिए काम कर रहा है, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रहा है, अमीर लोगों के लिए काम कर रहा है। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही वो काम कर सकता है। उसे सिर्फ एक व्यक्ति या एक ग्रुप के लिए काम नहीं करना है, बल्कि उसे जनता के लिए काम करना है। नहीं करेगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा उठाएंगे, संविधान की जो कि नियम कानून है उसका फ़ायदा उठाएंगे, उसको कोर्ट लेके जाएंगे, उसको ये बताएंगे कि भाई हमारे अधिकार है कि हमारा राजा हमारे लिए काम करे। देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब आप कहाँ जाओगे? आपका जो संविधान के अंदर जो आपको अधिकार दिया गया है उसका अगर कोई हनन करता है, यानी उसको कोई नुकसान पहुँचाता है, तो आप किस जगह पे जाओगे? तो आप जाओगे जुडिशरी के पास, यानी न्याय व्यवस्था। तो आपकी न्याय व्यवस्था कैसी है? इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद है, उसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है, तो आप उसके पास जाओगे। तो आज इस
इस वीडियो के अंदर हमने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी किया है। ये छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ जिससे कि आपको जो है ज़्यादा बड़ी वीडियो ना लगे, आपको पढ़ने में मज़ा आए, सुनने में मज़ा आए। तो इस वीडियो को जो है यहीं ख़त्म करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में इसके अदर पार्ट्स मिलेंगे आपको। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।